है। माइक्रो प्रोसेसर का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कर सकता है। जोड़ना, घटाना, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये सब कर सकता है, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता है। इससे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अर्थात गुणा भागा करने के लिए हमको प्रोग्राम लिखना पड़ता है, यानी इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, तब ये गुणा भाग करता है। लेकिन जनरली ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड्रेस बस जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का, वो 16 बिट का होता है। ये तो सभी जानते हैं, पहले लेक्चर में बताया गया है। एड्रेस बस 16 बिट का होता है, डेटा बस 8 बिट का होता है। ठीक, एड्रेस जनरेशन का काम सीपीयू करता है। एड्रेस जनरेट कौन करेगा? सीपीयू करेगा। ठीक है, और कोई डिवाइस एड्रेस जनरेशन का कार्य नहीं करती है, और एड्रेस हमेशा सीपीयू से बाहर जाता है, यानी कि सीपीयू हमेशा एड्रेस को बाहर भेजता है, न कि लेता है। यानी एड्रेस कभी भी सीपीयू के अंदर नहीं आता है, एड्रेस हमेशा ही सीपीयू से बाहर आता है, बाहर जाता है। इसलिए एड्रेस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इतना ध्यान दीजिएगा, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि एड्रेस सीपीयू से केवल बाहर जाता है, अंदर नहीं आता। केवल सीपीयू एड्रेस को जनरेट करता है और उसे बाहर भेजता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीपीयू जनरली कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सीपीयू को जनरली हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और इसके आसपास जो डिवाइस टोटल मिलते हैं उसे भी मिलाकर माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। लेकिन अगर विशेष रूप से कहा जाए तो सीपीयू ही माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, आगे बढ़े। क्योंकि 16 बिट का एड्रेस बस होता है, तो इसका एड्रेस कितना पॉसिबल है? एड्रेस बस 16 बिट का होता है। बस का मतलब हम लोग पढ़े हैं कि उसमें लाइन होती हैं, 16 लाइन होगी टोटल। ठीक, टोटल 16 लाइन होगी। एड्रेस बस 16 लाइन का होता है, मैंने 16 बिट का होता है। तो इसका एड्रेस कितना पॉसिबल हो सकता है, मतलब कितने एड्रेस हम जनरेट कर सकते हैं, ये बात है कि कितने हम एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। तो एड्रेस जनरेट कर सकते हैं 2 पावर 16 इक्वल टू कितना आएगा, यानी कि 2 पावर 16 का मतलब हो जाएगा आपको 64 के, 64 के। इतना हम एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल हम इतना एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एड्रेस बस 16 बिट का है, और एड्रेस बस 16 बिट का मतलब 16 लाइन होता है। तो हम कितने टोटल एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 2 पावर 16, जो कि होता है 64 के। अब के को बाइनरी में क्या कहा जाता है आपको पता है? के को कहा जाता है 1k इक्वल टू 2 पावर 10। 2 पावर 10 को 1k कहा जाता है, 1k कहा जाता है। और और इसका 2 पावर 10 का मतलब होता है 1024, यानी 1k। इतना ध्यान रखें। ठीक है, तो हम टोटल 250 टोटल 64k का एड्रेस जनरेट कर रहे हैं। 16 बिट एड्रेस बस टोटल कितने लोकेशन कर सकता है, तो वो कर सकता है 2 पावर 16, यानी कि 64k, जो कि यहाँ किया है 2 पावर 16 इंटू 2 पावर 10, और 2 पावर 10, 2 पावर 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 10। 16 का मतलब हो गया 64, और 2 पावर 10 का मतलब हो गया k, यानी कि 64 के एड्रेस जनरेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक,
देखिए जनरली हम के को क्या लिखते हैं, के का मतलब हमारे जनरली में हम क्या समझते हैं, किलो। किलो का क्या समझते हैं, 10 पावर 3 समझते हैं, 10 पावर 3 समझते हैं। लेकिन ये बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में के का मतलब होता है 2 पावर 10, जैसे हमें पहले पता है आपको, ठीक है। और के का मतलब क्या होता है 1024, के का मतलब होता है बाइनरी में और इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है 10 पावर 6, जनरली हम लोग नॉर्मली में पढ़ते हैं 10 पावर 6 मेगा का मतलब। लेकिन बाइनरी में वही पढ़ते हैं तो क्या होता है के इंटू के, के इंटू के को मेगा कहा जाता है जनरली में भी और बाइनरी में भी। लेकिन के का अलग अलग मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक में और जनरली नॉर्मल में, ठीक है। तो के का इलेक्ट्रॉनिक में मतलब क्या होता है 2 पावर 10, तो इन्हीं के 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 को क्या कहा जाएगा, मेगा, ठीक है, मेगा कहा जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम गीगा के बारे में। गीगा क्या कहा, किसको कहा जाएगा, यानी कि मेगा। गीगा जनरली हम क्या बोलते हैं 10 पावर 9 को गीगा बोला जाता है, 10 पावर 9 जनरल। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में क्या बोलते हैं, 10 पावर 9 जब करेंगे तो 333 मतलब कि के ये हो जाएगा, 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10, तो ये बाइनरी में गीगा कहलाता है, ठीक है। अब चले टेरा को हम लोग क्या कहते हैं, टेरा को बोलते हैं 10 पावर 12 नॉर्मली जनरली, ठीक है। लेकिन बाइनरी में वही बात करेंगे तो अगर वही तो मेगा इंटू मेगा हो जाएगा, मेगा इंटू मेगा होगा ना, क्योंकि 40, हाँ हाँ मेगा इंटू मेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेरा हो जाएगा, 2 पावर यानी कि 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10, 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10, ये टेरा का मतलब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन दिस माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस है 16 बिट, 16 बिट का एड्रेस बस होता है। ये जनरली हम लोग बहुत बार जान चुके हैं कि एड्रेस बस 16 बिट का होता है। एड्रेस बस का काम ये होता है कि वो एड्रेस कितने जनरेट कर सकता है, वही एड्रेस बस को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, और उसी के अनुसार हम मालूम करते हैं कि कितने एड्रेस जनरेट हो सकते हैं। 16 बिट का तो 2 पावर 16 नंबर ऑफ एड्रेस जनरेट कर सकता है। देखिए टोटल हमारा एड्रेस बस कितना होता है, A0 तो A15 तक का होता है, मतलब A15 तक होता है। लेकिन इसमें A0 से जो A7 होता है उसको लोअर आर्डर एड्रेस लाइन बोलते हैं, लोअर आर्डर एड्रेस लाइन बोलते हैं। और A8 से A15 यानी 15 तक जो होता है उसको हाई आर्डर लाइन एड्रेस लाइन बोला जाता है, हाई आर्डर एड्रेस लाइन बोला जाता है, ठीक है। एड्रेस लाइन 16 होता है प्लस डेटा लाइन 8 होता है, टोटल मिला के कितना होता है 24 लाइन होते हैं हमारे पास। तो इस लाइन की संख्या को कम करने के लिए साइंटिस्ट ने मल्टीप्लेक्सिंग यूज किया। साइंटिस्ट ने जब देखा कि एड्रेस लाइन 16 हो गया, डेटा बस 8 हो गया, इन सारे को तो तार बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसको कम करने के बारे में सोचा जाए, तब उन्होंने मल्टीप्लेक्सिंग लाया। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब समझते हैं, एक ही चीज़ से दो काम लेना, एक ही चीज़ से दो काम लेना, ठीक है, एक ही चीज़ से दो काम लेना मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। जैसे हम आगे समझ रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक फार्मर है, उनके एक खेत है, वो पानी अपना खेत में जब चाहे सिंचा सकते हैं क्योंकि उनका अलग लाइन है। किसान, एक दूसरा किसान है, ये भी अपने खेत को जब चाहे सिंचा सकता है। लेकिन इसके लिए पाइप हमें दो यूज करना पड़ रहा है। लेकिन हम सोचे कि अगर खर्चा कम पड़े यानी पाइप के दाम कम पड़े तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पाइप हम लगा देंगे। अब क्या होगा, जब इनको सींचना होगा खेत अपना तब ये सींच लेंगे, जब इनको सींचना होगा तब ये सींच लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम काम चला लेंगे तो कम हो गया पाइप। लेकिन यहाँ पर समस्या भी एक और आ जाती है, अगर जब इनको सींचना हो तभी इनको सींचना हो तब क्या होगा, तब ये होता है कि हम इस पाइप में, ऐसा तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में होता है कि हम उस चैनल को, मतलब जिसके माध्यम से जाएगा डेटा या एड्रेस, उसको फ्रिक्वेंसी रेंज में चेंज कर दें। मतलब टोटल को अगर हम 100 मेगाहर्ट्ज़ का बना रहे हैं, 100 मेगाहर्ट्ज़ का बना रहे हैं, इस चैनल को अगर हम 100 मेगाहर्ट्ज़ का बना रहे हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे क्या,
50-50 में 50 मेगाहर्ट्ज 50 मेगाहर्ट्ज इधर हो जाएगा, 50 मेगाहर्ट्ज इधर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से डिवाइड करके यूज कर लेते हैं। जब एक ही पाइप का यूज होता है तो टाइम के अनुसार करना पड़ता है कि भाई तुम इस टाइम में यूज करना, तुम इस टाइम में यूज करना, टाइम के अनुसार करना पड़ता है। एक को दिन में करना पड़ेगा तो एक को रात में करना पड़ेगा, इस प्रकार से होगा। बट इलेक्ट्रॉनिक में जब एक समय में दोनों को यूज करना होगा तब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ता है जब दोनों को एक ही समय में एक ही चीज़ को यूज करना पड़े, एक ही चैनल यूज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मीन्स यदि 100 मेगा इस बता चुके आपको। ठीक है, अब देखिए लोअर एड्रेस लाइन से डेटा और एड्रेस दोनों पास होता है, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो किसमें हम डेटा को पास करेंगे? 16 बिट का हमारे पास 16 बिट का हमारे पास ठीक एड्रेस बस है तो उसमें हम एड्रेस बस को ही डेटा बस बना रहे हैं, उसमें से 8 वायर ले रहे हैं 8 बिट को लेकर। तो किस 8 बिट को दो भागों में डिवाइड हो गया। पहला को हम कहेंगे A0 से A7 को क्या कहेंगे लोअर आर्डर एड्रेस बस, और A8 से लेकर A15 तक को कहेंगे हाई आर्डर एड्रेस बस। तो हम किसको डेटा के लिए यूज करेंगे? तो हम लोअर आर्डर डेटा बस को, ठीक है, लोअर आर्डर डेटा बस को हम एड्रेस डेटा बस को हम डेटा के लिए यूज करेंगे। तो लोअर एड्रेस लाइन से डेटा और एड्रेस लाइन दोनों पास होता है। ठीक है, इसी से डेटा और एड्रेस लाइन पास होता है, इसे ही मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। आफ्टर मल्टीप्लेक्सिंग अब देखिए एड्रेस हमारा क्या होता है, इस पर हेक्साडेसिमल में इस प्रकार लिख सकेंगे और यहाँ तक एड्रेस लाइन जाएगा FFF 000 से लेकर FFF तक, ये एड्रेस की टोटल संख्या होती है। टोटल इतना ही एड्रेस होगा उसके अंदर। ठीक है, इसमें हाई ऑर्डर ये हो गया, इसको हम हाई ऑर्डर मानते हैं। देखिए ये जो दिखाया गया ये हाई ऑर्डर हो गया, ये लोअर ऑर्डर हो गया। मतलब राइट साइड को लोअर, लेफ्ट 2 को हायर और राइट 2 को लोअर, ये हो गया। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल ALE ये क्या है? कंट्रोल सिग्नल है। अच्छा एक बात ध्यान रख सोचिए, अगर हम एक ही लाइन से ठीक एड्रेस भी पास करें और डेटा भी पास करें तो माइक्रो प्रोसेसर को समझ कैसे आएगा कि कौन एड्रेस है कौन डेटा है? तो इसको समझने के लिए ही कंट्रोल सिग्नल होता है जिसको हम ALE बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ALE बोलते हैं, यानी एड्रेस लैच इनेबल। ठीक, उसी को समझ लेंगे कि ये डेटा है भाई, ये एड्रेस है भाई। ठीक है, ALE एज ए सिलेक्शन लाइन, ALE जो है वो सिलेक्शन लाइन है। ठीक है, ALE सिग्नल डिसाइड करता है, ALE सिग्नल डिसाइड करता है ठीक कि लोअर एड्रेस लाइन है को प्राप्त सिग्नल डेटा एड्रेस है या डेटा। ठीक है, तो ALE का जो सिग्नल देगा वो ये बताएगा कि जो हम लोअर ऑर्डर एड्रेस में जो डेटा दे रहे हैं वो डेटा है या डेटा एड्रेस। आप समझ रहे हैं? लोअर एड्रेस लाइन में जो सिग्नल दे रहे हैं हम लोअर एड्रेस लाइन में, क्योंकि लोअर एड्रेस लाइन से ही डेटा एड्रेस पास होता है, इसमें जो सिग्नल दे रहे हैं वो डेटा है कि एड्रेस है, ये कंट्रोल सिग्नल डिसाइड करता है। और ये क्या है? ALE सिग्नल ही है, तो ALE सिग्नल ही डिसाइड करेगा कि कौन एड्रेस है कौन डेटा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ALE 1 रहेगा, ALE सिग्नल यदि 1 रहेगा तो इट मीन्स यानी हाई रहेगा, इट मीन्स कि प्राप्त सिग्नल क्या है? डेटा एड्रेस है। सिग्नल डेटा एड्रेस है, माने एड्रेस का डेटा का एड्रेस है 1 रहेगा। तो क्यों? अब ये देखिए इस ट्रिक है याद करने के कि एड्रेस जब लाइन है
तो जब ALE हाई रहेगा तो ये भाई एड्रेस लाइन पे ALE ही रहेगा, लेकिन जब ALE लो हो जाएगा तो ये बता देगा कि ये जो आ रहा है इसके अंदर वो क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है भाई। सावधान हो जाओ, डेटा को डेटे की जगह पहुंचाओ। ठीक। मल्टीप्लेक्सिंग इज डन बिटवीन लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन। किसके किसके अंदर किया जाता है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर में एक होगा एड्रेस लाइन, ठीक, एक होगा डेटा लाइन। तो मल्टीप्लेक्सिंग किसके अंदर किया जाता है, तो मल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है इसके, हाँ ये 16 बिट का होगा तो 8 बिट का एड्रेस बस के 8 बिट को ये 8 बिट डेटा से मल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है, यही बात ये बता रहा है। ठीक है कि मल्टीप्लेक्सिंग इज डन बिटवीन लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन। डेटा लाइन और एड्रेस लाइन के जो लोअर ऑर्डर है एड्रेस है उससे मल्टीप्लेक्सिंग की होता है। ठीक। आफ्टर मल्टीप्लेक्सिंग लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड एज, किस प्रकार लाइन को रिप्रेजेंट किया जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग के बाद, AD0 to AD7 तक। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग के बाद माने एड्रेस डेटा, ये AD का मतलब हो गया। ठीक। देखो मेमोरी कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। अगर किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को अगर मेमोरी की कैपेसिटी जानना है तो उसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस कितना का है, माइक्रो प्रोसेसर का डेटा बस कितने का है। ठीक है, अब देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर की 8085 माइक्रो प्रोसेसर की ये मेमोरी है। ठीक है भाई, ये मेमोरी है। मेमोरी के अंदर किसी चीज़ को हम स्टोर करेंगे और स्टोर करेंगे तो उसके लिए पार्टिकुलर लोकेशन होगा कि भाई इसी लोकेशन पर आपको स्टोर करना है, ना कि कहीं भी स्टोर करना है। ठीक, तो स्टोर होगा, लोकेशन होगा। तो टोटल लोकेशन कौन बताएगा, कितने इस मेमोरी के अंदर लोकेशन है, वो बताएगा एड्रेस बस। एड्रेस बस हमारा कितने का है, 2/16, अरे एड्रेस बस कितने का है, सॉरी 16 बिट का एड्रेस बस है। तो टोटल एड्रेस कितना हो जाएगा मेमोरी का, 2/16। ठीक, एड्रेस मतलब कि इस प्रकार का लोकेशन मेमोरी के अंदर कितना हो जाएगा, 2/16। 2/16 का मतलब कि 64K तक एड्रेस हो सकते हैं मेमोरी के अंदर। ये एड्रेस लाइन बता दिया। अब जो एक एड्रेस होगा, एक जो लोकेशन होगा यानी जो एड्रेस होगा उसमें कितना डेटा स्टोर होगा ये कौन बताएगा। एड्रेस तो पता हो गया भाई कि ये जो एरिया है इसके अंदर टोटल 10 मकान है, ये तो पता हो गया। लेकिन एक मकान के अंदर हम कितने सामान रख सकते हैं ये कौन बताएगा। अगर हमें पता हो कि इस एरिया के अंदर 10 मकान है और 1 मकान के अंदर हम 5 लोग रह सकते हैं तो 10 मकान के अंदर कितने रहेंगे, टोटल 50 लोग। तो इसी प्रकार आप समझिए कि इस मेमोरी में टोटल कितना लोकेशन बता दिया ना, कितने घर बता दिया, टोटल घर बता दिया 2/16 = 64K घर के बारे में तो बता दिया। अब एक घर में कितने बिट रहेंगे यानी 1 लोकेशन में कितने बिट रहेंगे, तो जितना डेटा बिट होता है उतना ही डेटा एक के अंदर होता है, क्योंकि डेटा बस से ही आता है। इसलिए एक लोकेशन पर 8 बिट ही रहेगा। तो एक लोकेशन पर कितना रहा है हमारा 8 बिट और टोटल कितने लोकेशन है 64K, ध्यान दीजिए। तो हमारा कितना हो गया ये, तो 8 को हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। तो 8 को बाइट बोलते हैं तो हमारा टोटल मेमोरी का साइज कितना हो गया 64K किलो बाइट। मेमोरी का साइज कितना हो गया 64 किलो बाइट। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ध्यान दीजिए। ठीक, अब पढ़ें, एक लोकेशन पे 8 बिट का डेटा होगा,
पता है, मीन्स एक लोकेशन पर 8 बिट का ही डेटा रख सकते हैं, क्योंकि डेटा बस से लाते हैं और वह 8 बिट का होता है। ठीक, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। चलिए, मान लिया कि माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस कितने का है, 20 बिट का है एड्रेस बस, यानी कि 20 बिट का जब एड्रेस है तो टोटल एड्रेस कितना करेगा, दे दिया है डेटा बस 16 बिट का दे दिया है, ये ही दोनों से मेमोरी का साइज पता हो जाएगा भाई। देखो, तो एड्रेस बस अगर 16 बिट का है तो टोटल हम एड्रेस कितना जनरेट कर पाएंगे, टू पार्ट, एड्रेस बस 20 बिट का है तो टोटल कितने एड्रेस जनरेट कर पाएंगे, 2 पावर 20, और 2 पावर 20 का मतलब हो गया 1 मेगा। 1 मेगा हम एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। तो प्रत्येक एड्रेस पर कितना डेटा रहेगा भाई, तो इसमें दिया है डेटा बस 16, तो एक एड्रेस पे 16 रहेगा, तो 1 मेगा पे कितना रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो ना यार, तो 2 मेगा बाइट हो जाएगा। कैसे आया भाई, 1 मेगा तो 1 मेगा है, ए 16 जो दिया है, इस 16 जो दिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 2 × 8, और 8 को बोलते हैं हम लोग बाइट, 8 को बोलते हैं बाइट, तो क्या हो गया, 2 मेगाबाइट हो गया। इस तरह से हम, ठीक, अब आगे बढ़ें। 16 बिट एड्रेस ही इज फॉर मेमोरी लोकेशन, जो 16 बिट एड्रेस बस होता है या एड्रेस होता है वो मेमोरी लोकेशन के लिए ही होता है। ठीक है, चलिए, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट का एड्रेस 8 बिट का होता है, इतना भी ध्यान दीजिए भाई। किस इनपुट से हमें लेना है, किस इनपुट से हमारे पास डेटा आ रहा है, ये कौन बताए, कैसे पता चलेगा, उसका एड्रेस होना चाहिए, तो वही 8 बिट का होता है उसका एड्रेस इनपुट का। और किस आउटपुट पे हमको आउटपुट भेजना है, ये कौन बस कैसे पता चलेगा, एड्रेस से। तो एड्रेस कैसे पता चलेगा, तो एड्रेस कैसे पता चलेगा, उसके एड्रेस बस से। तो एड्रेस 8 बिट का होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट का। ठीक है, इतना ध्यान रखें। चलिए, इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन इज ऑफ 16 बिट। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर किसी भी मेमोरी का लोकेशन कितने का होता है, 16 बिट का। किसमें, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी का लोकेशन 16 बिट का होता है। एंड द एड्रेस बस ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट इज 8 बिट। इनपुट और आउटपुट पोर्ट का जो एड्रेस होता है वो 8 बिट का होता है। ठीक है, ये नहीं कि 16 नहीं, 8 बिट का होता है, ध्यान रखो। सो वी कनेक्ट मैक्सिमम 2 पावर 8 यानी 256 डिवाइसेज एट द इनपुट पोर्ट, सिमिलरली एट द आउटपुट पोर्ट। मैंने इनपुट और आउटपुट पोर्ट पर, इनपुट पर कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट पर कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं भाई, कैसे पता चलेगा, एड्रेस से। जितने हम एड्रेस कर सकते हैं उतने ही हम डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 1 से लेकर 100 तक का टोकन है, अगर हमें बांटना हो तो कितने लोग को बांट सकते हैं भाई, अगर हम बांटना हो तो 100 लोग को बांट सकते हैं टोटल। जितना टोकन है उतने तो बांटेंगे, उससे ज़्यादा कैसे टोकन बांटेंगे। फिर 2 लोग को अगर 100 दे दिए, 100 का टोकन दे दिए, तो फिर 2 लोग भी आकर हमसे सामान लेकर चले जाएंगे भाई, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि तुमको 100 दिए थे कि उसको 100 दिए थे, 2 का दे दिए तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाए। जैसे मान लीजिए, इस एग्जाम्पल को छोड़िए, मान लीजिए एक घर है, 2 घर हैं, मैंने इसको कहा कि ये मकान नंबर 1 है, मैंने कहा कि इस मोहल्ले में तुम चले जाना। ठीक है, उसमें 2 मकान मिलेंगे जिसके नंबर 1 है, दोनों का एक एक नंबर है। ठीक, और उसमें से एक सामान लेते आना।
रखा है, तो कंफ्यूज आ जाओगे कि इस मकान के अंदर जाएं कि इस मकान के अंदर जाएं, तो होगा क्या, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइम लग जाएगा, इसमें खोजें नहीं मिला, इसमें खोजें नहीं मिला, मिल गया। ठीक, तो इस तरह से होता है, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। इसीलिए हम इनपुट को कनेक्ट करने के लिए अगर उसके एट जो एड्रेस बस है वो 8 बिट का है, तो हम टोटल जो है एड्रेस कर सकते हैं 2.8, यानी कि 256 जो है टोटल उस पर डिवाइस एट द इनपुट सिमिलरली मैंने कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट भी कनेक्ट 256, आउटपुट भी 256 कनेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़े कंट्रोल बस। हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग कंट्रोल सिग्नल होता है, राइट। हर एक डिवाइस के लिए कंट्रोल सिग्नल अलग अलग होता है। माउस का कंट्रोल सिग्नल अलग होता है और कीबोर्ड का कंट्रोल सिग्नल भी अलग होता है, ये ध्यान रखिए। माउस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए अलग सिग्नल, कीबोर्ड से कंट्रोल करना है तो उसके लिए अलग सिग्नल, दोनों के लिए अलग अलग कंट्रोल सिग्नल होता है। ठीक, प्रत्येक डिवाइस के लिए अलग अलग कंट्रोल सिग्नल होते हैं, अलग अलग कंट्रोल सिग्नल होते हैं। कंट्रोल बस मैक्सिमम डायरेक्शन होता है, मिक्स डायरेक्शन, सॉरी, कंट्रोल बस मिक्स डायरेक्शन होता है। मिक्स डायरेक्शन का मतलब समझते हैं, मीन्स किसी डिवाइस के लिए यूनि डायरेक्शन तो किसी डिवाइस के लिए बाई डायरेक्शनल होगा कंट्रोल सिग्नल। किसी से डेटा केवल देगा, किसी से डेटा रिटर्न भी लेगा और देगा भी, तो समझ जाओ कि ये क्या हो गया बाई डायरेक्शनल, ये क्या हो गया यूनि डायरेक्शनल। तो ये कंट्रोल सिग्नल हो क्या गया मिक्स डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शन बाई डायरेक्शन दोनों पे काम कर रहा है, दोनों जैसे काम कर रहा है। ठीक, some control signal outward from CPU and some control signal inward CPU। कुछ कंट्रोल सिग्नल है जो सीपीयू से बाहर जाते हैं और कुछ हैं कि सीपीयू के अंदर आते हैं कंट्रोल सिग्नल। ठीक, तो ये होता है लेक्चर नंबर 2 कि इंड हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक।